खुश रहो अहले वतन, हम अपना फ़र्ज़ निभा के चलें। कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चलें। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, रंग आज़ादी का हम लगा के चलें, रंग आज़ादी का हम लगा के चलें। साथियों नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश दुबे। कितनी प्यारी लाइन है ना, मगर क्या वास्तव में इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश किया हमने? हमारे पूर्वज, हमारे क्रांतिकारी भाई जो हमें समझाना चाहते हैं, जो हमें समझा करके गए, क्या वाकई में आज उस चीज़ को हम समझ रहे हैं? एक बार फिर से थोड़ा सा ध्यान देते हैं। खुश रहो मेरे अहले वतन, हम अपना फ़र्ज़ निभा के चले। हमारे क्रांतिकारी वीर, हमारे उस समय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग थे, उनका जो कर्तव्य था, उन्होंने क्या कहा कि आप सभी लोग खुश रहो, हमारा जो फ़र्ज़ है हम अपना फ़र्ज़ को निभा के चल रहे हैं। कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। जिस आग को, जिस सोच को आज हमने लोगों के अंदर भरा हुआ है, उस सोच को, उस आग को कभी बुझने नहीं देना है। आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज़ों ने भारत पे 200 साल से ज़्यादा दोस्तों राज किया। 200 साल से ज़्यादा तक दोस्तों अपने देश को गुलाम बनाए रखा। और दोस्तों अपने इस देश की अगर बात किया जाए तो अपने इस देश में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे दोस्तों क्रांतिकारी वीर थे जो दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए अलग अलग जगहों पे, अलग अलग प्रदेश में, अलग अलग देश में दोस्तों देखा जाए तो अपने देश की आज़ादी को लेकर के मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि आपके पास कितनी भी फौज क्यों ना हो, लेकिन अगर सभी लोग अलग अलग जगह पे हैं दोस्तों, एकजुट नहीं हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। और दोस्तों देश को आज़ाद कराना था तो लोगों को एकजुट करना ही था। और इसी वजह से भगत सिंह ने दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद ने और दोस्तों इनके साथ और भी वीर जवान ने मिल करके असेंबली में दोस्तों बम फोड़ने की प्लानिंग किया। और प्लानिंग इसलिए किया क्योंकि दोस्तों जब किसी बेहतर जगह पे, जब किसी बढ़िया जगह पे दोस्तों, जब किसी ऐसे जगह पे जो फेमस है, वहाँ पे दोस्तों जब कहीं ना कहीं देखा जाए तो कोई भी घटना होती है तो वो घटना दोस्तों पूरे देश में कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसका वर्णन होता है और पूरे देश के लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई में ये घटना क्यों हुई। और जब असेंबली में बम फोड़ा गया तो उसका मकसद भी हमारे देश के लोगों ने जानने की कोशिश किया। और दोस्तों उसका मकसद एक ही था कि हमको आज़ादी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और यही इनकलाब का नारा दोस्तों पूरे देश में हुआ, पूरे देश के लोग एकजुट हो गए। और दोस्तों वही चीज़ मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, वही चीज़ दोस्तों हमारे वीर जवानों ने हमको बताने की कोशिश किया कि खुश रहो मेरे अहले वतन, हम अपना फ़र्ज़ निभा के चले। कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीने में जो हम लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तो सारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, रंग आज़ादी का हम लगा के चले। तो दोस्तों आज कहीं ना कहीं अपना देश अगर आज़ाद है तो उसके पीछे का एक ही कारण है दोस्तों, वो है सोच। जी हाँ दोस्तों, जो उन्होंने आज़ादी को लेकर के जो दोस्तों सोच में एक आग लगाया था कि हमको आज़ादी चाहिए, आज़ादी चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद की दोस्तों ये जो आग थी, और इस आग ने दोस्तों जब पूरे देश में कहीं ना कहीं देखा जाए एक ज्वाला का रूप धारण कर लिया तो दोस्तों 200 साल तक गुलाम रखने वाले उस अंग्रेज ने कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने इस भारत देश से दोस्तों हार गए। और हारने के बाद दोस्तों हम फिर से आज़ाद हो गए। लेकिन मेरे भाई, हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए पैसे को लेकर के, एक सोच को लेकर के आज भी हम सभी लोग दोस्तों गुलाम हैं। क्योंकि हमारे सोच का निर्माण होता है हमारे समाज से, और हमारा समाज दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो बनता है शिक्षा से, लोगों से। और आज भी देखा जाए तो जो अंग्रेज़ थे वो तो चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं जो चीज़ें कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो छोड़ करके चली गए। उसमें कुछ अच्छी भी चीज़ें थी, कुछ बुरी भी चीज़ें थी। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों वहाँ के, और देखा जाए जो अपने देश पे राज करने का सिस्टम था दोस्तों, वो था एजुकेशन सिस्टम।
उन्होंने एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया है अपने इंडिया में, जिससे दोस्तों यहाँ पे तो मालिक पैदा ही नहीं हो सकते, नौकर पैदा हो सकते हैं सिर्फ। क्योंकि दोस्तों उनको क्या चाहिए था, उनको सिर्फ नौकर चाहिए था, वो दोस्तों राज करना चाहते थे। आज की डेट की दोस्तों बात किया जाए तो किसी भी बड़े व्यक्ति का, बड़े आदमी का दोस्तों, पैसे वाले व्यक्ति का, अमीर इंसान का, नेता का दोस्तों लड़का, क्या वाकई में आप देखेंगे कि प्राइमरी स्कूल में जा रहा है पढ़ाई करने के लिए? क्या आप देख रहे हैं कि देश के अपने देश में वो पढ़ाई कर रहा है? दोस्तों जितने बड़े बड़े नेता लोग होते हैं, जितने बड़े बड़े देखा जाए तो दोस्तों अमीर व्यक्ति हैं, वो सभी लोगों के बच्चे दोस्तों स्कूल में पढ़ते हैं। और वो स्कूल दोस्तों इंडिया का नहीं होता है, वो स्कूल कॉलेजेस होते हैं दोस्तों विदेशों के। क्योंकि दोस्तों इंडिया का जो एजुकेशन का सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम से दोस्तों सिर्फ इंडिया में नौकर ही पैदा होंगे, नौकर ही पैदा होंगे और सिर्फ नौकर ही पैदा होंगे। और एंटरप्रेन्योरशिप का जो दोस्तों मालिक बनने का सोच भी लोगों के अंदर आता है, तो अधिकतर बच्चों के दोस्तों मालिक बनने का सपना उनकी माता पिता की वजह से वो दोस्तों सपना ही रह जाता है। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में इंडिया में अगर हर एक माता पिता की बात किया जाए तो वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि मेरा लड़का पढ़ेगा लिखेगा नौकरी करेगा। किसी के अंदर की सोच ही नहीं जाती कि मेरा लड़का भी मालिक बनेगा। किसी ने कहा है दोस्तों कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा सा मालिक बन जाओ, बहुत खुशी मिलेगी। किसी इंसान के यहाँ अगर दोस्तों आप मालिक बनकर अपने सपने को पूरा नहीं करोगे तो आप भी किसी इंसान के यहाँ दोस्तों नौकरी करोगे, और आपका दोस्तों जो नौकर जो आपको अपनी नौकरी पे रखा है वो दोस्तों मालिक बनकर के अपने सपने को पूरा करेगा। तो मेरे भाई, अंग्रेज़ों का जो एजुकेशन सिस्टम था, अंग्रेज़ चले गए दोस्तों, लोगों ने देश में अपने लोगों ने सोच बदला, और सोच बदलने की वजह से अंग्रेज़ों ने दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए अपने देश को छोड़ करके तब जा करके दोस्तों वो गए और अपना देश आज़ाद हुआ। लेकिन आज भी उनका एजुकेशन सिस्टम, आज भी दोस्तों उनका जो असर है ना वो अपने इंडिया में है। और दोस्तों हमें इस सिस्टम को बदलना है, हमें इस सोच को बदलना है। आज भी दोस्तों जो हमारे यहाँ नौकरी की सोच है, हमारे यहाँ नौकर बनने का जो सोच है दोस्तों, उस सोच को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों इस सोच को हम सभी लोग ही चेंज कर सकते हैं, हम सभी लोग ही बदल सकते हैं। जिस तरीके से आज़ादी के परचम को लहराने के लिए, आज़ादी का डंका बजाने के लिए दोस्तों लोग अलग अलग जगह पे देखा जाए तो धरने करते थे, अलग अलग जगह पे नारेबाजी करते थे, अलग अलग जगह पे प्रदर्शन करते थे। लोग दोस्तों अपने जान की परवाह किए बगैर, पैसे दोस्तों मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं उसकी परवाह किए बगैर आज़ादी को लेकर के दोस्तों संघर्ष किए, और जिसकी वजह से अपना देश आज़ाद हुआ। आज वही संघर्ष दोस्तों हम कर रहे हैं, आज वही संघर्ष दोस्तों हम सभी लोग कर रहे हैं कि लोगों को मालिक बनने का दोस्तों रास्ता बता रहे हैं। और ये सोच दोस्तों तुरंत चेंज होने वाली नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को एक दिन में कामयाबी नहीं मिलती, लेकिन दोस्तों ये भी बात सच है कि एक ही दिन दोस्तों इंसान को कामयाबी मिल जाती है। तो मेरे भाई, आप भी सोच को चेंज कीजिए। जिस तरीके से इंकलाब जिंदाबाद का नारा दोस्तों भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, बहुत सारे दोस्तों क्रांतिकारी वीरों ने लगा करके और दोस्तों अपने देश को जगाया, उसी तरीके से दोस्तों आज हमको भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, मालिक बनने की सोच को लेकर के दोस्तों, ये सोच हम सभी लोगों को अपने आसपास, पड़ोस, परिवार, हर एक जगह पे दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सोच को डालना है। मालिक बनने की सोच को दोस्तों डालना है, लोगों को बताना है मालिक बनो, और मालिक बनने का दोस्तों रास्ता उनको दिखाना है। और ये रास्ता दोस्तों अपने इंडिया में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री लेकर के आ सकती है, वो है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन मेरे भाई, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जाहिर सी बात है दोस्तों, अभी कहीं ना कहीं लोगों के पास इसके बारे में बहुत विशेष तरीके से जानकारी नहीं है। और जब हम दोस्तों लोगों के अंदर सोच डालेंगे, जब लोगों को दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एजुकेशन बताएंगे, तो यकीन करें मेरे भाई, एक टाइम ऐसा होगा कि पूरे देश में दोस्तों इस डायरेक्ट सेलिंग का डंका बजेगा, और पूरे देश में दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग को करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। और मुझे पता है कि दुनिया में हर एक इंसान दोस्तों एक ही काम को नहीं कर सकता है। सभी इंसान दोस्तों मास्टर नहीं बनेंगे, सभी लोग डॉक्टर नहीं रहेंगे, सभी लोग ट्रेन के ड्राइवर नहीं रहेंगे। सब लोग दोस्तों अलग अलग ही काम करेंगे, और अलग अलग काम करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया को चलाने के लिए सब तरीके के लोगों को होना ज़रूरी है। तो मेरे भाई, हमको बैठना नहीं है, हमको रुकना नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा दोस्तों बिजनेस है जो दोस्तों हर काम को करते करते हम लोग कर सकते हैं। हम चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे प्राइवेट में हैं, चाहे दोस्तों हम कोई अलग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों, एज अ पार्ट टाइम, फुल टाइम, जब भी चाहे दोस्तों तब हम इस बिज़नेस में बेहतर कर सकते हैं। एक ऐसा दोस्तों अपॉर्चुनिटी है। और पैसे की दोस्तों बात किया जाए, नाम की बात किया जाए, पहचान की बात किया जाए, ये दोस्तों इतना पैसा है इसमें, इतना नाम पहचान है, जितना दोस्तों और भी कहीं जगह पे मिलने वाला नहीं है। बस दोस्तों हमको एक सोच को डालना है लोगों के अंदर में, और वो सोच है दोस्तों पैसे कमाने की सोच, वो सोच है दोस्तों मालिक बनने की सोच,
वो सोच है दोस्तों देश को विकास करने का सोच, वो सोच है दोस्तों लोगों को आगे बढ़ाने का सोच। और ये सोच दोस्तों जिस दिन हम लोग डालने में कामयाब हो गए उस दिन दोस्तों अपना देश आज़ाद होगा। और कहा जाता है दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहले कहा जाता है दोस्तों कि जो काम आप नहीं कर सकते वो कभी दूसरे से भी करा नहीं सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, हमको अपने सोच को बदलना ज़रूरी है, अपने परिवार के लोगों की सोच की बदलना ज़रूरी है, अपने आसपास के समाज को दोस्तों सोच को बदलने की ज़रूरत है। जिस तरीके से दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन में कहा जाता है कि आप अपने आसपास की सफाई करें, और एक समय देखेंगे कि पूरे देश में दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए कचरे का नामो निशान नहीं होगा। आप अपने घर पे दोस्तों दीपक जलाएं, लोग अपने अपने घर पे दीपक जलाएं, यकीन करें दोस्तों पूरी दुनिया में उजाला ही उजाला रहेगा। तो ठीक उसी तरीके से दोस्तों आप इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अपने से, अपने आसपास से, अपने सगे संबंधियों से, अपने रिश्तेदारों के माध्यम से एक अच्छे विज़न के साथ में, एक अच्छे दूरदृष्टि के साथ में दोस्तों, दृष्टिकोण के साथ में शुरू करें, एक अच्छे लक्ष्य को लेकर के दोस्तों शुरू करें। चूँकि मेरे भाई अगर आपकी नीयत ही अच्छी नहीं रहेगी तो दोस्तों कभी आप बेहतर नहीं कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों ऐसा बिजनेस है कि इसका दोस्तों उद्देश्य ही है लोगों को कामयाब करना, क्योंकि दोस्तों जब लोग कामयाब होंगे तो आप ऑटोमेटिकली कामयाब हो जाएंगे। ये दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत कमाल का दोस्तों सिस्टम है, एक बहुत ही कमाल की प्रणाली है। तो मेरे भाई हम सभी लोगों को आज आज़ादी के दिन ये दोस्तों अपने आप से कमिटमेंट करना है कि हमको भी अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमको भी दोस्तों अपने देश में मालिक पैदा करना है। और ये शुरुआत दोस्तों आज हमको करना है। आज हम दोस्तों अपने देश के लिए, जाहिर सी बात है कि उस समय दोस्तों आज़ादी के टाइम पे हम लोग नहीं थे, और आज़ादी के टाइम पे दोस्तों जब कहीं ना कहीं अपने देश में अंग्रेज राज कर रहे थे, अगर उस समय दोस्तों हम लोग होते तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को भी दोस्तों एक ही फ़र्ज़ था कि अपने देश की आज़ादी को लेकर के दोस्तों अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना। आज भी दोस्तों लोगों के अंदर बहुत सारी सोच जाती है कि भाई हम आर्मी में जाएंगे और आर्मी में जाके देश की रक्षा करेंगे। कोई बोलता है मैं डॉक्टर बन के देश की रक्षा करूँगा, देश की सेवा करूँगा। कोई बोलता है हम इंजीनियर बन के देश की सेवा करेंगे। और सब चीज़ करते करते दोस्तों लोगों के अंदर आज की डेट में ये सोच में बैठा देना है आप सब चीज़ करो, और सब चीज़ करना दोस्तों वो आपका कहीं ना कहीं मजबूरी ना हो, बल्कि दोस्तों आप शौक़ से करो। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में लोग दोस्तों काम करता है मजबूरी की वजह से, क्योंकि पैसे और मजबूरी दोस्तों वही होता है पैसा। लेकिन अगर पैसे की दोस्तों बात किया जाए तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतना पैसा है, अगर आप 2 महीना 4 महीना 6 महीना लग के अच्छे से काम करते हो तो जितना दोस्तों आप नौकरी में पैसे कमाते हो उससे कहीं ज़्यादा आप डायरेक्ट सेलिंग में पैसे कमाओगे। और डायरेक्ट सेलिंग के साथ साथ हमको उस काम को भी नहीं छोड़ना है जिस काम को हम कर रहे हैं, बल्कि उसमें भी और ज़्यादा प्रमोशन लेते रहना है, और ज़्यादा विकास करते रहना है। अपने दूसरे काम के साथ साथ दोस्तों पार्ट टाइम करते करते अपने आप को कामयाबी के उस ऊंचाई तक पहुंचाना है जहां तक दोस्तों आपने अभी कल्पना नहीं की है। तो मेरे भाई सोच को बदलिए, क्योंकि कहा जाता है सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। और दुनिया वालों को दोस्तों बदलने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बदलो, आने वाले कल के नज़ारे बदल जाएंगे। बाकी दोस्तों आप सभी लोगों ने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।